श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग के बालोद जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा मणिलिंग शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 29 अगस्त 5वें दिन की अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। अगली कथा 16 सोमवार शिव महापुराण कथा 5 सितंबर से 9 सितंबर को दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक एमपी के छिंदवाड़ा में होने वाली है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें बहुत अधिक रोचक पत्र पढ़े गुरुजी ने। और आज गुरुजी ने कुबरेश्वर धाम में आ रहे शिव भक्तों से एक गलती करने से बचने को कहा है, क्योंकि ये गलती बहुत अधिक मात्रा में वहाँ शिव भक्त आकर कर रहे हैं। और रक्षाबंधन का पर्व कब मनाएं, राखी कब बांधें, 30 को बांधें या 31 तारीख को बांधें, इसके बारे में गुरुजी ने क्या विशेष जानकारी दी है, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 29 अगस्त की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अगर किसी की वाणी सुनकर आपको जीवन में आप सत मार्ग में चलना शुरू कर दो तो इस बात का ध्यान रखना, शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप इस अंदेशा में हो कि आपको कोई परेशानी आएगी तो सीहोर वाला महाराज आपको बचा लेगा। शरीर में कोई परेशानी आएगी तो सीहोर वाला महाराज आपको बचा लेगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही इंसान हैं। और जैसे भोलेनाथ ने इस सीहोर वाले महाराज के दुख मिटाए हैं, वैसे ही आपके दुख मिटाएंगे, ये निश्चितता है, ये विश्वास है। शिव की भक्ति में लगे रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कभी जीवन में सबके हाथ जोड़कर देख लो और महादेव के सामने हाथ जोड़कर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जिसने शंकर के मंदिर सफाई करी है, पुताई करी है, जाला साफ किया है, शंकर के मंदिर का विस्तार किया है, शंकर के मंदिर में 4 चांद लगाए हैं, भोलेनाथ भी उसकी जिंदगी में 4 चांद जरूर लगा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। संगीता कौशिक जी पत्र लेकर आए। मेरे 2 बच्चे, एक लड़की जिसकी उम्र 4 साल की है और एक जो लड़का है उसकी उम्र 2 साल की है। हम ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर बहुत जंगल है। 14 अगस्त 2023 को मेरे दोनों बच्चे पलंग पे सो रहे थे और सांप अंदर घुस गया और दोनों बच्चों को डस दिया और मेरे दोनों बच्चे मर गए। इस पत्र में गुरुजी ने बस इतना ही पढ़ा और इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हम हमारे परमात्मा को गलत कह रहे हैं, भगवान को गलत कह रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बल्कि ऐसा नहीं है, सब आपके पिछले कर्मों का फल जो आपको नहीं मालूम, जो आपको इस जीवन में प्राप्त हो रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ अजर अमर हैं, वह सतयुग में भी थे और कलयुग में भी हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा में गया तो पूछा गया है कि वहाँ पर तो पता चला कंकड़ है, और जहाँ कंकड़ है वहाँ शंकर ही है। और जैसा ही आप सभी को पता है, जहाँ पर चंद्रयान 3 चंद्रमा में लैंड किया है उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और अब अगला यान सूरज की ओर निकल रहा है, उसके लिए भी शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी के लिए खुशखबरी है। 3 से 9 नवंबर 2023 मथुरा के पास में कोसी में ब्रज भूमि शिव महापुराण की कथा होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जय पशुपतिनाथ हरे, जय पशुपतिनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो पशुपतिनाथ का व्रत दिल से करता है, बाबा उसे जरूर प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कुंती सिन्हा जी पत्र लेकर आई। 2015 से मेरे बेटे का इलाज चल रहा है। उसके पाँव में फुंसी होकर उससे पीप आता था और वो पीप जहाँ जहाँ लगता था वहाँ वहाँ और फुंसी होकर पीप आने लगता। कई डॉक्टरों को दिखाया, 2015 से 2022 में आ गए, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। किसी के कहने पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और बेटे को उस जल का आचमन करा देते और बेलपत्र का प्रयोग करते। और मात्र 4 ही दिन हुए थे कि बेटे को आराम लगना शुरू हो गया। आज मेरा बेटा पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। राजनांदगांव से एक पत्र आया। मेरा बेटा प्राइवेट कंपनी में काम करता था, हमेशा तकलीफ में रहता था, कभी जॉब छूटती तो कभी दूसरी जॉब करता। मैंने मेरे बेटे से कह दिया, तू पशुपतिनाथ व्रत कर, बाबा के पीछे लग जा, जरूर सफल होगा। और मेरे बेटे ने ऐसा ही किया। 2 माह ही मात्र जल चढ़ाया था और मेरा बेटा
CRPF में ज्वाइन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जो लोग कंकड़ शंकर में पूजन करने आते हैं, कुबरेश्वर धाम जो लोग जाते हैं, उनसे भी हम कहते हैं कि जिस स्थान पर बैठकर हमने कंकड़ शंकर की पूजन की है और अभी भी करते हैं, और आपको भी उसी स्थान में बैठकर पूजन करना है। ऐसा नहीं कि पूरे कुबरेश्वर धाम में कहीं पर भी आप बैठकर पूजन कर रहे हो, क्योंकि स्थान की मूलता है और कुबरेश्वर धाम में कुएं का पानी नलों के माध्यम से आता है। वो बहुत पवित्र पानी है जिसे हम कंकड़ शंकर के पूजन स्थल पर उपयोग करने को कहते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने यही कहना चाह रहे हैं, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कि लोग कहीं पर भी बैठकर पूजन करने लगते हैं, जो कि गलत है। गुरुजी ने जगह बनाई गई है, उसी जगह पर बैठकर आपको पूजन करना चाहिए, उसी स्थान पर आपको कंकड़ रूपी शंकर की पूजन करना चाहिए। इसके अलावा आपको कहीं पर भी जगह मिल जाए, वहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। वहाँ भी बैठ के आप पूजन करते हैं, वहाँ की जो बेलपत्र होती है या शिव निर्माल्य जो होता है, कंकड़ रूपी शंकर का जो निर्माल्य होता है, वो यदि किसी के पैरों पर लगता है, किसी के पैरों पर पड़ता है, तो उसका पाप आपको भी बहुत अधिक लगने वाला होता है, जिसने जहाँ पे पूजन की है। तो ऐसा करने से बचिए, पुण्य वाली जगह पे पाप एकत्रित ना कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है, पर भद्र भी लग रहा है, भद्रा भी लग रहा है। ऐसे में राखी कब बांधें, 30 को बांधें या 31 अगस्त को बांधें? तो इसकी जानकारी गुरुजी ने 28 अगस्त की कथा में दी है कि आपको कब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। गुरुजी ने बताया है 30 तारीख को रात्रि में 9 बजे के बाद आपका मन करे तो बाबा का नाम लेकर, भोलेनाथ का नाम लेकर राखी बांध सकते हैं, कोई मना नहीं है। अब आप बोलेंगे जो मम्मी ने मिठाई बनाई है तो वो कब खाएं? तो आप मिठाई दिन भर भी खा सकते हैं, क्योंकि राखी बांधने में भद्रा लगा हुआ है, मिठाई खाने में भद्रा नहीं है। तो खूब खाओ, खूब आनंद से, प्रेम से रहिए, और रक्षाबंधन के त्यौहार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ की कृपा से जो संकल्प लिया था हमने, वो आज पूरा हो रहा है। हमने कहा था सावन के 2 महीने में जहाँ जहाँ कथा होगी, वहाँ वहाँ विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जो भोलेनाथ की कृपा से और आपके सहयोग से पूर्ण हुआ है। आप 16 श्राद्ध में 16 दिन जो आते हैं, उस समय जो जो कथा होगी उसमें विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा भंडारा किया जाएगा, और मथुरा के पास ब्रजकोष में जो कथा होने वाली है उसमें भी भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जो लोग पूर्णिमा व्रत करते हैं, तो वो लोग पूर्णिमा व्रत कल के दिन मतलब 30 अगस्त के दिन जरूर रखिएगा। और गुरुजी हमेशा कथाओं में कहते हैं, पूर्णिमा के दिन जो व्रत रखते हैं, शाम के समय कुछ मीठा दूध की सामग्री जरूर घर में बनाइए, जिसके बनाने से घर में क्लेश नहीं होता है, घर में शांति का माहौल बना रहता है और घर में सब आनंद से सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो चावल की खीर या साबूदाना खीर या दूध का कुछ भी मीठा आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। कथा से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।